नवरात्रि का व्रत भूलकर भी ना रखें। ये औरतें घोर पाप घर में कंगाली आ जाती हैं, पति बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष महिलाओं के लिए यह व्रत रखना शुभ नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि इन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से माता रानी प्रसन्न नहीं होती और इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। यदि आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको इसके परिणाम स्वरूप भारी पाप लग सकता है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कहीं आप उन 7 महिलाओं में से तो नहीं हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इस साल की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न तो एक दिन कम होगा और न ही एक दिन ज्यादा। यह पर्व 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होगा। इन 9 दिनों में मां भगवती की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर रात 10 बजे से 3 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक रहेगा, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इस मुहूर्त में कलश स्थापना करना अत्यधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी भक्त इस मुहूर्त में माता की पूजा करता है उसे कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। इस साल की नवरात्रि को अत्यंत शुभ और समृद्धि प्रदान करने वाला माना जा रहा है, जो घर में सुख शांति और धन दौलत का आगमन करेगी और दरिद्रता को नाश करेगी। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इस व्रत से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सभी के लिए नहीं होता और कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को इसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं उन महिलाओं के बारे में जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। पहला कारण यह है कि अगर आप किसी भी व्रत को केवल दिखावे के लिए करती हैं तो यह एक बड़ा पाप माना जाता है। ऐसी पूजा में सच्ची भावना नहीं होती और इसे देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। मां भगवती उन लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती जो केवल दिखावे के लिए व्रत रखते हैं। इसीलिए यदि आप व्रत रख रही हैं तो इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिलाएं या पुरुष नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यह माना जाता है कि शादी 2 दिलों का बंधन है और इस बंधन को जीवन भर निभाना होता है। माता रानी टूटे हुए रिश्तों को स्वीकार नहीं करती, इसलिए तलाकशुदा लोगों का व्रत रखना शुभ नहीं माना जाता है। अगर पति पत्नी एक साथ व्रत रखते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें विशेष आशीर्वाद देती हैं। इसलिए तलाकशुदा महिलाओं को नवरात्रि का व्रत करने से बचना चाहिए। तीसरा, चरित्रहीन महिलाओं को भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति का चरित्र शुद्ध नहीं होता तो उसकी पूजा भी निष्फल हो जाती है। ऐसे लोग पापी कहलाते हैं और मां भगवती की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होती। इसीलिए चरित्रहीनता से दूर रहना और शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखना जरूरी है। चौथा, अगर आपको गाली देने की आदत है या आप अपने घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा करती हैं तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। इसलिए अगर आप व्रत रख रही हैं तो अपने व्यवहार को संयमित रखें और मीठी वाणी का उपयोग करें। कटु वाणी और गुस्से से पूजा निष्फल हो जाती है और पाप का कारण बनती है। पांचवा, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे शुगर, दिल की बीमारी या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या तो व्रत रखने से बचें। कमजोर शारीरिक स्थिति में व्रत रखना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग बीमार होते हैं उन्हें व्रत करने की बजाय अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। छठा, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय महिलाएं अशुद्ध मानी जाती हैं और ऐसे समय में पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड करने से बचना चाहिए। इस दौरान व्रत रखने से व्रत खंडित हो जाता है और पूजा सफल नहीं मानी जाती। सातवां, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी का अपने पति के प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए। यदि कोई महिला अपने पति का निरंतर अपमान करती है तो उसकी पूजा निष्फल होती है और मां भगवती उससे नाराज हो जाती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप उन 7 महिलाओं में से एक हैं तो नवरात्रि का व्रत रखने से बचें। इससे न केवल आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
बल्कि आपके परिवार पर भी इसका असर हो सकता है। नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, विशेषकर जब बात आती है माता रानी की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने की। यह मान्यता है कि कुछ खास चीजों को घर में लाने और पूजा में शामिल करने से माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे में नवरात्र के दौरान घर में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को रखना और माता की पूजा में उनका उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। पहली चीज जो नवरात्र के दौरान घर में लानी चाहिए वह है 16 श्रृंगार का सामान। नवरात्र के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में रखने से मां दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। यह माना जाता है कि 16 श्रृंगार का सामान रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा घर पर बना रहता है। इसके साथ ही पूरे साल माता दुर्गा की कृपा परिवार पर बनी रहती है। यह शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के समय घर में इस तरह के वस्त्र और गहनों का होना अत्यंत शुभ माना जाता है और यह घर की सुख समृद्धि को बढ़ाता है। दूसरी चीज जो नवरात्र के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है वह है सोना चांदी या तांबे से बने सिक्के। शास्त्रों के अनुसार इन धातुओं का पूजा में उपयोग करना शुभ माना जाता है। खासकर नवरात्र के 9 दिनों में सोने चांदी और तांबे के सिक्के मंदिर में रखने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है और यह घर के लिए अत्यंत मंगलकारी होता है। माता रानी इस धातु के सिक्कों को देखकर प्रसन्न होती हैं और परिवार को धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि नवरात्रि के समय घर के मंदिर में ये सिक्के रखे जाएं ताकि माता की कृपा सदैव घर पर बनी रहे। तीसरी चीज जो नवरात्रि के दौरान महत्वपूर्ण मानी जाती है वह है शंख और गंगा जल। शंख को सनातन धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता वहां देवी देवता वास नहीं करते। शंख को बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही गंगा जल को शास्त्रों में पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यदि घर में गंगा जल रखा हो तो वह घर हमेशा पवित्र माना जाता है। अगर आप गंगा जल नहीं ला सकते तो किसी तीर्थ स्थान का पानी घर के मंदिर में रख सकते हैं। यह भी उतना ही पवित्र माना जाता है और शुभ फल प्रदान करता है। चौथी महत्वपूर्ण चीज है मोर पंख। नवरात्रि के समय मोर पंख को घर के मंदिर में रखने से भी बहुत लाभ होता है। विशेषकर मां सरस्वती के पूजन में इसका महत्व बताया गया है। माना जाता है कि मोर पंख रखने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में विद्या, बुद्धि और शांति का वास होता है। अब बात करते हैं कुछ उन चीजों की जो नवरात्रि के दौरान माता रानी को अर्पित करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। पहली चीज है नारियल। नारियल को सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के समय कलश की स्थापना के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल साबुत और जटा वाला हो। टूटा या चटका हुआ नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अपवित्र माना जाता है। नारियल को कलश के ऊपर सदैव लेटा कर रखा जाता है और उसे लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर रखा जाता है। महिलाएं नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें नारियल तोड़ने से बचना चाहिए क्योंकि नारियल को बीज रूप का प्रतीक माना जाता है और स्त्रियां बीज रूप से ही जीवन को जन्म देती हैं। इसलिए महिलाओं के लिए नारियल तोड़ना अशुभ माना जाता है। दूसरी चीज है लौंग। माता रानी के पूजन में लौंग का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे घी के साथ अर्पित करें। शास्त्रों में बताया गया है कि लौंग के साथ घी अर्पित करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और पूजन का फल कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी चीज है तुलसी के पत्ते। नवरात्रि के दौरान तुलसी के पत्तों का उपयोग माता रानी की पूजा में नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वर्जित माना जाता है। तुलसी का उपयोग विष्णु या कृष्ण की पूजा में किया जाता है, लेकिन मां दुर्गा की पूजा में इसका प्रयोग अशुभ होता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर नवरात्रि के दौरान इन नियमों का पालन किया जाए तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर परिवार पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। यह समय बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है और सही विधि से पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है।